तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2017 क्वेश्चन पेपर पॉलिस वालों का उसकी। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने 2016 का इंग्लिश जो सेक्शन है उसकी वीडियो अपलोड की थी और मैंने आपको कहा था कि जल्दी ही मैं 2017 की भी अपलोड करूंगी, बट ओइंग टू माय हेल्थ इशू थोड़ा सा ये वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ। ठीक है। तो ये 2017 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पॉलिस वालों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है? हाउ इज द वर्ड एनफ यूज्ड इन दीज टू सेंटेंसेस? देखिए, तो यहाँ पे जो है आपको टू सेंटेंसेस दिए गए हैं। ठीक है। तो देयर इज टाइम एनफ यहाँ पे है, एंड टू स्पेयर भी है साथ में। ठीक है, एंड टू स्पेयर। तो यहाँ पे दो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और नीचे ऑप्शंस दी गई हैं। ठीक है। तो आपने उसमें से एक ऑप्शन जो है वो चूज करनी है। तो ऑप्शन देखते हैं, एडवाइस, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, नाउन एंड वर्ब, कंजंक्शन एंड preposition, एंड लास्ट इज एडवर्ब एंड preposition। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, देयर इज टाइम एनफ एंड टू स्पेयर। ठीक है। और सेकंड सेंटेंस कहता है यू नो वेल एनफ व्हाट आई मीन। तो इस जो राइट ऑप्शन है वो रहेगी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। आपको पता ही होगा कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करता है। ठीक है। और जो एडवर्ब होता है वो वर्ब की मतलब जो वर्ब होता है हमारे पास में, बेसिक वर्ब जो होता है उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है। तो ये दोनों ही एनफ जो है वो हमें ये जो मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन की हमें क्वालिटी बताता है। और ये जो एडवर्ब है तो ये हमें बताता है कि एडवर्ब में मतलब मॉडिफिकेशन क्या हुई है। ठीक है। जैसा कि ये एडवर्ब ही कहता है अपने आप में, एडवर्ब एड वर्ब, वर्ब में कुछ ऐड करना। ठीक है। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, पब्लिक डिक्लेरेशन बाय ए पॉलिटिकल पार्टी रूलर एटसेट्रा ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी। तो ये आपको एक मेन सेंटेंस दिया गया है और नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है। तो इसके ये जो है आपके पास में ये नियर बाय जो ऑप्शंस हैं वो आपने चूज करना है। तो मतलब जो आपका आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हो वो क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, पब्लिक डिक्लेरेशन बाय ए पॉलिटिकल पार्टी रूलर एटसेट्रा और प्रिंसिपल एंड पॉलिसी। मतलब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है एट द वोट, मतलब इलेक्शंस के टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक डिक्लेरेशन देती है। उनमें कुछ प्रिंसिपल उनकी, मतलब हम ये करेंगे, प्रॉमिस करते हैं, हम वादे जो करते हैं, अगर हम जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उस चीज को मतलब जो उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉमिस नो, एडवर्टाइजमेंट इट इज रॉन्ग, ब्लू बुक ये भी नहीं कहते। तो उसको जो कहते हैं वो कहते हैं मैनिफेस्टो। ठीक है। तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पेपर में आता है, उसको भी आपने ध्यान से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। वो रिवाज, वो कस्टम कि जिसमें एक ही टाइम में मतलब बहुत ज्यादा हस्बैंड रखने का रिवाज है। तो उस चीज को क्या कहते हैं, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, मोनोगैमी एंड बिगैमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पॉलीएंड्री, ए। ठीक है। तो अभी भी ये जो कस्टम है ये अपर साइड, जैसे किन्नौर वगैरह की जो साइड है वहां पे होता है आज भी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, चूज द वर्ड फ्रेज बिलो विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड फ्रेज इन बोल्ड। ठीक है। तो आपने मतलब क्या है, नियरली द सेम मीनिंग, तो ये सिनोनिम्स जो आप कहते हो वो हैं। ठीक है। तो वर्ड दिया गया है प्रीमियम। तो ऑप्शन है सुपीरियर, बोनस, पेएबल एंड प्रमोशनल। ठीक है। तो राइट जो ऑप्शन रहेगा इसका सुपीरियर रहेगा। प्रीमियर का जो सिनोनिम्स रहता है वो सुपीरियर है। नेक्स्ट है एग्जॉट, थ्रेटन, शो, एनकरेज एंड अलर्ट। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा आपका रहेगा वो एनकरेज। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
choose the word phrase below which is most opposite in meaning of the word printed in bold। तो अब पीछे क्या था आपका सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, और यहाँ पे क्या है ऑपोजिट। ठीक है, तो एंटोनियम्स है ये। तो वर्ड है एस्टेब्लिश्ड और ऑप्शंस है स्मॉल, न्यू, ऑर्थोडॉक्स एंड मॉडर्न। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस वो रहेगा न्यू। एस्टेब्लिश्ड मतलब न्यू। नेक्स्ट है एफिलेंट। तो एफिलेंट का जो राइट आपका ऑप्शन है वो है पुअर, मींस बी। नेक्स्ट है डायरेक्शन, क्या कहती है? In each question below a statement, sentence with 4 words printed in bold type in given. ठीक है, they are numbered as A, B, C, D. One of these words printed in bold may be either wrongly spelled or inappropriate. Find out this word. तो देखिए आपके पास में एक सेंटेंस दे रखा है नीचे, और ऑप्शंस हैं जैसे ए, बी, सी एंड डी। उसमें से सेंटेंस को रीड करके आपने ये चूज करना है कि कौन सा या तो गलत स्पेलिंग है, ठीक है, या फिर इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड ऐसा है जो फिट नहीं बैठता है। ठीक है, तो सेंटेंस रीड करते हैं। It is better seek advice from a financial consultant on how to save your business। तो वो कह रहा है कि इससे तो बहुत अच्छा मतलब फाइनेंशियल कंसल्टेंट से हम लोग बेटर एक अच्छी एडवाइस हम लोग सीख कर सकते हैं। ठीक है, मतलब खोज सकते हैं किसके लिए? सेव योर बिजनेस, अपने बिजनेस को सेव करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे सेफ वर्ड जो है वो इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, जो राइट वर्ड होना चाहिए वो क्या हो सकता है? सिक्योर। सिक्योर ही करते हो ना अपने बिजनेस को, आप सेफ तो नहीं करते सकते। ठीक है, वो कोई मतलब मनी नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि लॉकर में बंद करके रख दोगे आप। तो यहाँ पे राइट वर्ड जो होगा आपका सिक्योर होगा। तो ऑप्शन इज डी, राइट। नेक्स्ट इसी तरह का है ये। On two consecutive nights, two icons of show business were honored with unprecedented affection। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सीधा ही रहेगा बी। यहाँ पे जो आइकन्स है यहाँ पे आएगा आपका आइकन। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। डायरेक्शंस पढ़िए पहले। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। तो यहाँ सेंटेंस में आपको ईडियम्स दे रखी हैं, नीचे ऑप्शंस है। आपने आपने देखना है सेंटेंस को पढ़ के कि कौन सी जो मतलब ये ईडियम्स जो है इसके मीनिंग के साथ में परफेक्ट है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। मतलब तो देखो पार्डन हिम क्या होता है? सॉरी मतलब माफ करना। मेक हिम माई फ्रेंड गलत है, ये तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही हटा दो। टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस, नो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्कोल्ड हिम। ठीक है, अगर आप सेंटेंस को अब ध्यान से पढ़ोगे, हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू स्कोल्ड हिम, मतलब उसका बिहेवियर इतना खराब है कि मुझे उसे स्कोल्ड करने का मन कर रहा है। ठीक है, कि मुझे उसे पनिश करने का मन कर रहा है। स्कोल्ड मतलब पनिशमेंट देना। सो नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का जो ईडियम रहता है वो रहता है इन राइटिंग, इन शॉर्ट, यूजलेस, इन फुल स्विंग। बिल्कुल रॉन्ग है, राइट ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस कंटेन्स ए blank space। ठीक है, you have to choose from option A, B, C, D and filling the blanks in such a manner that it completes the sentence in the most meaningful and grammatically appropriate manner। तो देखो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है और ब्लैंक स्पेस है। आपने ए, बी, सी, डी में से एक राइट ऑप्शन चूज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको बहुत मतलब रिपीट होते हैं और काफी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टक ऑफ नहीं होगा, स्ट्रक ऑफ, कॉल्ड ऑफ, विनिंग, प्लेड। टुनाइट गेम वॉज
स्ट्रक ऑफ कभी भी नहीं होता। ऐसे अगर आपको इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो हम लोग कॉल्ड ऑफ करते हैं। यहाँ पे मैच भी आ सकता है, ठीक है, टुनाइट्स मैच वाज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन, ठीक है, अदर। तो इस तरह का ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफी रिपीट होता है, तो अभी के अभी आप अपने माइंड में इसको बिठा लीजिएगा। नेक्स्ट है, Dash having worked really hard in office, Vikas did not get the much expected promotion. Options है in spite of, on, since and despite of. तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो इन स्पाइट ऑफ रहेगा, इन और स्पाइट में स्पेस रहेगा, ओके, इस तरह से, इन स्पाइट ऑफ। तो एक तो मैं आपको बता दूं फैक्ट कि डिस्पाइट के साथ में ऑफ का कभी भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, डिस्पाइट, इन दोनों का मीन एक ही रहता है, के बावजूद या फिर के अलावा, इस तरह से हम लोग इनको मीनिंग में लेते हैं, ठीक है। और इस तरह के एरर भी आ सकते हैं, आते हैं आपको पेपर में। तो ये आपने याद रखना है कि डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। और जो राइट ऑप्शन रहेगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग वर्कड रियली हार्ड इन ऑफिस, मतलब इसके बावजूद कि विकास जो है वो ऑफिस में इतना ज्यादा काम करता है, पर फिर भी उसको जो है वो मतलब विकास डिड नॉट गेट द मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन, उसको जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए वैसी प्रमोशन नहीं मिली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, in the following passages, there are blank spaces which have been numbered. These numbers are printed below the passages, and against each, 4 words are suggested, one of which fits appropriately. तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपके पास में यहाँ पे ब्लैंक दिया गया होता है, एक ऐसा छोटा सा पैराग्राफ सा होगा, और जैसे 14 है तो 14 नंबर के में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। 15 है तो 15 में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और 16 है तो 16 में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। और आपने नियर बाय जो मतलब बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पे, वहाँ उस वाले आपको ऑप्शंस को आपने टिक करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्लोज टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ पढ़ना। द एम्परर ऑफ चाइना हैड डैश सम पीचेस टू द किंग ऑफ टर्की विद ए नोट। इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले यहाँ तक पढ़ते हैं एक सेंटेंस, ठीक है। तो वो कह रहा है द एम्परर ऑफ चाइना हैड स्टेटिंग अटैच स्टक टेलिंग। तो इसमें थे मैं देख रही थी आपके क्वेश्चन पेपर में, मैंने भी कहीं से ये लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आप सेंड कर लो ऑप्शंस में, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो आप यहाँ पे स्टेटिंग कर लो। अब ये मुझे नहीं पता कि पेपर में ही ऐसा आया हुआ है, ठीक है, या फिर ये ऑप्शंस ही इस तरह के हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, द एम्परर ऑफ चाइना हैड सेंट, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो रहेगा सेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर मैंने कहीं से लिया है और टाइप किया है, और ये थोड़ा सा वैसा का वैसे ही टाइप कर दिया था मैंने। तो नेक्स्ट है सम पीचेस टू द किंग ऑफ टर्की विद ए नोट स्टेटिंग, मतलब जो एम्परर है चाइना का, उन्होंने क्या किया, एक मतलब सेंड किए क्या, सम पीचेस टू द किंग ऑफ टर्की के किंग को पीचेस उन्होंने सेंड किए, क्या भेज के, कुछ स्टेट करके एक नोट उन्होंने लिखा, दैट द फ्रूट गिव्स लॉन्ग लाइफ टू एवरीवन हु ईट्स देम, मतलब जो इन फ्रूट्स को खाएगा उसकी जो लाइफ है वो बहुत लॉन्ग लाइफ हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट है, एज द फ्रूट्स वर बीइंग शोन टू द रूलर राम गिविंग इन टू टेम्पटेशन। 16 में देखते हैं, रीच्ड, पिक्ड, टेक एंड सिक्योर, तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा टेक, ठीक है, और सॉरी पिक्ड, तो टेम्पटेशन पिक्ड आ जाएगा यहाँ पे, पिक्ड। तो इसी तरह से आपने क्लोज टेस्ट ये रहता है आपका, पिक्ड अप वन ऑफ द ल्यूसिस स्पीचेस एंड पिट इनटू इट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शंस है ये आप देख लेना कहीं भी अगर आपके पास में पेपर हो तो ये था आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर, और 16 मार्क्स की आपको इंग्लिश आती है इसमें से, है ना। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, और कुछ ऐसा है कि
कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी मैं 2018 का आपको पेपर लेकर आऊंगी, मतलब इंग्लिश का जो सेक्शन है। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।